बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में कुछ अहम खबरें आपके लिए। सबसे पहले इनमें इकोनॉमिस्ट, जो कि एक जरीदा है, बहुत अहम अहमियत का हामिल है दुनिया भर में, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसमें पाकिस्तान की जो महंगाई की सतह है और जिस स्पीड पे महंगाई हो रही है उसके बारे में बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मीडिया पे इस वक्त जो एक रोक टोक चल रही है, स्पेसिफाइड हो अनस्पेसिफाइड हो, उसके बारे में आपसे बात होगी। और उसमें एक ऐसा चैनल भी है जो इस रोक टोक की ज़द में आने को तैयार नहीं है, उस चैनल के बारे में भी आपसे बात होगी। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने बड़े अहम बातें जो हैं वो की हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के आने वाले लाएअमल के हवाले से, वो भी आपसे डिस्कस होगा। ऑन अ लाइटर नोट, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान के एक दौरे पे आई है, उसके हवाले से भी आपसे बात होगी। जी, तो सबसे पहले बात हम करेंगे इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट की, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ रहा है अपनी इन्फ्लेशन के हवाले से। जिस स्पीड से महंगाई हो रही है उसके हवाले से ये पहले कहीं भी टॉप 10 में नहीं था, बहुत नीचे की तरफ था। लेकिन जो कुछ इस हुकूमत के आने के बाद आवाम के साथ किया जा रहा है और उसके बाद जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अब फूड शॉर्टेज और खाने पीने की अशिया, खुर्दोनोश की अशिया में इंतहाई शिद्दत से तेज़ी के साथ कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसको सामने रखते हुए इकोनॉमिस्ट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान अब तीसरे नंबर पर इन्फ्लेशन के हवाले से आ रहा है। ओवरऑल ये 43% क्रॉस कर गई है इन्फ्लेशन, और ये अनऑफिशियली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 63% के भी ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, इस वक्त न्यूज़ कवर करते हैं, पाकिस्तान की आवाम तक अहम खबरें रोज़ाना की बेस पर उन तक पहुंचाते हैं। उसमें पिछले 5-6 माह से ये देखा जा रहा है कि इंतहाई एक रोक टोक का सिलसिला जारी है। कभी किसी को ऑफ एयर कर दिया जाता है, कभी किसी दूसरे चैनल से किसी को ऑफ एयर कर दिया जाता है, कभी किसी की क्या इमरान खान साहब की जो जलसों की लाइव कवरेज है उसको बैन कर दिया जाता है। मीडिया तक लोगों की रसाई ना हासिल हो, इंटरनेट स्लो हो जाता है। शार्क्स जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही की फाइबर ऑप्टिक केबल जो है समंदर में उसको खा जाती हैं। तो मीडिया के हवाले से हम बदस्तूर ये देखते चले आ रहे हैं कि एक सख्ती चल रही है, और इसी के तहत ARY को भी सस्पेंड कर दिया गया, और जिसके मद्देनज़र ARY ने अपनी कुछ पॉलिसी नज़र आता है कि उसको भी थोड़ा सा इस सिमत में कर दिया है कि कम से कम वो नशरियात जो हैं उनको तो जारी रख सकें। तो सोशल मीडिया ने गो के इस सारे जो ब्लैकआउट्स किए जा रहे थे और जो लोग ऑफ एयर थे उन सब को कवर किया है। और इसमें इमरान रियाज खान साहब हैं, इसमें अरशद शरीफ साहब हैं, इसमें अबारे भट्टी साहब हैं, इसमें साबिर शाकिर साहब हैं। तो इन बहुत से लोगों को और इसके अलावा भी और लोगों को परेशानी जो है वो बार बार दी जा रही है। उनके जो प्रोग्राम्स नशर हो रहे हैं और उनके जो तबसरे आ रहे हैं, ख़ास तौर से जब वो हुकूमत के ऊपर तनकीद ज़रा सख्त हो जाती है। इस सारे तनाज़र में एक चैनल अब भी ऐसा है जो इस रोक टोक के आगे जो है अपने घुटने नहीं टेक रहा, और बदस्तूर इमरान खान की कवरेज, PTI के जलसों की कवरेज और जो तबसरा जिस तरह से होना चाहिए उसको लोगों तक पहुंचा रहा है। और उसमें बड़े बेबाक किस्म के, जैसे समी इब्राहिम साहब हैं, इस तरह के एंकर शामिल हैं। अब एक अच्छी ख़बर ये है कि बोल ने अब इमरान रियाज खान को भी अपनी टीम पर शामिल कर लिया है। और इमरान रियाज खान इससे पहले याद रहे कि GNN में थे, उसके बाद समा से ऑफ एयर हुए, उसके बाद एक्सप्रेस से ऑफ एयर हुए, और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना जो एक न्यूज़ चैनल है उसको बहुत मकबूलियत हासिल हो गई है और लोग बड़े शौक़ से उनको सुनते हैं।
ख़ास तौर से वो फ्लड रिलीफ का काम भी इस वक्त बड़े ज़ोर व शोर के साथ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में अपने कैंप्स लगा रहे हैं, जहाँ पर लोगों का जो जज्बा है और जो एतबार और ट्रस्ट है इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर, वो काबिले तहसीन है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि इमरान रियाज़ खान साहब अपने रेपुटेशन और अपनी जो लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, जो उन पर एतबार है, उस पर पूरा उतरेंगे। इस वक्त वो दादू और उसके गिरदो नवाह के इलाके जो हैं वहाँ पर सैलाब के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का बहुत सा काम कर रहे हैं, बहुत से ट्रक भेज रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी खैमा बस्ती जो है वो लगाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और इस वक्त बोल ने भी उनको ये गुंजाइश दी है कि जब तक वो इन फ्लड रिलीफ के कामों में हैं तो उनका टाइम जो है वो दोनों फ्लड रिलीफ पर और बोल दोनों के साथ जो है वो डिवाइडेड तौर पर चलता रहेगा। इमरान खान साहब ने पहली टेलीथॉन की, उन्होंने 5 अरब जो थे उसमें रेज़ कर लिए, 500 करोड़। उन्होंने दूसरी टेलीथॉन की और उनके ऊपर भी पाकिस्तान की अवाम ने बैनुल-अक़वामी तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने हमेशा की तरह उनके फिलैंथ्रोपिक कामों में अपना ट्रस्ट जो है उसको दोबारा से दिखाते हुए उनको बहुत से प्लेजेस की। और दूसरे टेलीथॉन में भी फ्लड रिलीफ के लिए इमरान खान साहब ने 5.2 जो अरब है वो कलेक्ट किया। 520 करोड़ रुपए उनको फिर प्लेज हुए और अब उन्होंने एक और टेलीथॉन जो है वो अनाउंस की है और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तानी इसी तरह ज़ोर व शोर से और जज्बे के साथ अपने उन पाकिस्तानी भाई बहनों और वो तमाम लोग जिनका सैलाब की वजह से, फ्लड्स की वजह से बहुत शिद्दत से जो तकलीफ़ में हैं, जो इस वक्त बीमारी का शिकार है, जिनके पास खाने पीने के लिए अशिया नहीं है, छत नहीं है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इसी तरह फ़राग़ दिली के साथ भरपूर हिस्सा लेते रहेंगे। नाज़रीन, 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए ये वक्त जो है, ये लम्हा जो है इंतहाई एक खुशी का है और हमारी दुआ है कि ये सिलसिले इसी तरह जारी रहें। इससे पहले और भी टीमें आती रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर अपना जो ट्रस्ट है उसको दिखाया है और पाकिस्तान ने भी उनके लिए बहुत आला सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं, जिसके बाद कामयाब दौरे उन्होंने यहाँ पर किए हैं और इस वक्त भी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पर T20 की एक सीरीज़ खेलेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक की भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उन्होंने भी ये ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में महंगाई जो है वो और ज़्यादा शिद्दत से तेज़ हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ेगी और आम लोगों के लिए, अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज और उनकी मुहैया करने के लिए फ़ौरी तौर पे इक़दामात की ज़रूरत है। WHO जो है उसने बैनुल-अक़वामी तौर पे अपील की है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद जो है वो पहुंचाई जाए ताकि जो लोग इस वक्त आने वाले सैलाब की वजह से बीमारी का शिकार हो रहे हैं और वबाएँ फैल रही हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त शदीद मदद की ज़रूरत है। इसमें तमाम जो तवज्जो है इस वक्त वो पाकिस्तान पर की जाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।